अस्सलाम वालेकुम जी। आज ना मैं कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत आ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन प्रॉब्लम्स का क्या कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारी फीमेल जब आती हैं ना, वो आके कहती हैं हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते। वो घर आते हैं, आके ना फ़ोन पे लगे रहते हैं। वो हमें टाइम नहीं दे रहे या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, सो एंड सो। वो खुद बड़ी डिसअपॉइंटेड होती हैं कि जो टाइम उनके हस्बैंड का काम से फ्री होके उनके लिए होना चाहिए, वो उनके लिए नहीं है, बल्कि वो फ़ोन के लिए है। लेकिन वही फीमेल्स जब मेरे पास आती हैं, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं उन्हें 24 आवर्स चैट सपोर्ट दूँगी। वो जब मैसेज करेंगे, मुझे रिप्लाई करना है। अगर वो कहीं बफ़े पे गए हैं या वो किसी डिनर पे गए हैं, तो मैं फ़ौरन उन्हें रिप्लाई करूँ। अपने सारे कंसल्टेशंस या अपनी सारी कमिटमेंट या अपनी फैमिली छोड़ के उसी टाइम उन्हें रिप्लाई जाए कि आपने क्या खाना है। ऑल्दो हम कंसल्टेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कोई डिनर आ रहा है, तो हम हमने उसको कैसे मैनेज करना है। बट कुछ लोगों का दिल होता है कि हर वक़्त उन्हें 24 आवर चैट सपोर्ट दी जाए। मैं आज ऑनलाइन नहीं काम कर रही, मैं बहुत पुराने टाइम से काम कर रही हूँ और मैंने पहले शुरू में चैट सपोर्ट देने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसको इतना लोगों ने अब्यूज़ किया था। मैं आपको एक छोटी-सी उसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया का एक पेशेंट था पाकिस्तान में उस टाइम सुबह के 5 बज रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में शायद 9 से 10 बजे का टाइम था और उन्होंने वीडियो कॉल्स पे वीडियो कॉल्स शुरू कर दी, हालाँकि वो मेरे सोने का टाइम है। चैट सपोर्ट की कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट नहीं है कि आप जब वीडियो कॉल करेंगे आपकी कॉल भी उठाई जाएगी। ख़ैर, उसके बाद मैंने उठ के उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की कि जब आपने चैट सपोर्ट कमिट किया है तो आपको करनी चाहिए थी। मैं ग्रोसरी करने आया था और मैंने पूछना था मैंने ओट्स कौन से खरीदने हैं, तो आपने कॉल नहीं उठाई या मैंने ओट्स नहीं खरीदे, मेरे पैसे ज़ाया हो गए, ये हो गया, सो हो गया। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि और तब आपको पता है फ़ीस कितनी होती थी महीने के डाइट प्लान की? 5,000 फ़ीस होती थी। 5,000 की फ़ीस में इतनी सर्विसेज़ हम नहीं दे सकते। तो उस दिन से ऑनवर्ड्स मैंने चैट सपोर्ट भी बंद कर दी, क्योंकि ये एक वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया। इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हो रहे थे और मुसलसल हो रहे थे। बहुत सारे मसले-मसाइल आ रहे थे। मैंने वो चैट सपोर्ट का सिस्टम बंद कर दिया। अब ये है कि आपके पास पैकेजेज़ मेरा मैनेजर आपको भेज देता है। अगर आप एक डाइट प्लान लेते हैं, चैट सपोर्ट तो किसी भी डाइट प्लान में नहीं है। अगर आप एक डाइट प्लान लेते हैं, आपका एक सेशन होता है, उसमें आपको एक डाइट प्लान विद मल्टीपल ऑप्शंस दे दिया जाता है। दूसरा होता है मंथली पैकेज, जिसमें एवरी 10 डेज़ आपको कॉल आती है और उस कॉल में आप अपने कंसर्न्स डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जो मैंने आज डाइट प्लान दिया, अगर आपको उससे कोई मसला आ जाता है या अगर आप उससे बोर हो गए हैं या अगर उससे वेट लॉस नहीं हो रहा है या कोई भी फीडबैक है उस डाइट प्लान का, तो 10 दिन के बाद जो आपका फॉलो अप बुक्ड है, उस पे आप वो डिस्कस कर सकते हैं। उस फ़ॉलो-अप पे सिर्फ़ आपने अपने मसले नहीं डिस्कस करने होते, आपको नेक्स्ट डाइट प्लान भी दिया जाता है और इसी तरह उससे अगले 10 दिन बाद जब कॉल आती है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। और यूजुअली मैंने देखा है कि जो पेशेंट मंथली पैकेज पे जाता है, वो 6 किलो कम से कम और 10 किलो तक वज़न आराम से कम कर लेता है, बिकॉज़ उसके फ़ॉलो-अप्स वग़ैरह चल रहे होते हैं। लेकिन अब इसमें भी मसला आने लग गया है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोई 6 महीने पहले की बात है कि एक किसी तरह मंथली पैकेज पे पेशेंट थी और उनसे मेरी बात चल रही थी। तो मुझे लगे वो बात ही नहीं सुन रही। लिटरली ऐसे फ़ोन था तो वो ऐसे बैठी हुई थी, हुँ। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अगर जैसे किसी पेशेंट ने डाइट करनी होती है, वो सवाल पूछता है, वो इनपुट देता है, उनकी कोई इनपुट नहीं थी। तो मैंने कहा कि आपको मेरा डाइट प्लान जो मैं आपको समझा रही हूँ, लिख के तो मैं भेजूँगी, आपको समझ आ रहा है? उन्होंने कहा लिख के भेज देना, मैं कल सुबह उठ के पूछूँगी क्या खाना है। यानी वो यूके में थी, यानी जब वो सुबह उठेंगी, तब मैं अपनी सारी कंसल्टेशंस रोक के, सारी कमिटमेंट्स रोक के, वो जब भी उठेंगी, मैं सब छोड़ के मैं उन्हें रिप्लाई करूँगी कि आज आपने नाश्ते में क्या खाना है। तो उससे बेहतर नहीं है कि अभी हम डिस्कस कर लें कि आपने कल सुबह नाश्ते में क्या खाना है, या उस हम ऑप्शंस को अभी डिस्कस कर लें, क्योंकि ये स्लॉट, ये टाइम आपके लिए एलोकेट किया गया है। ये टाइम आपने मेरा खरीदा है, इसकी फ़ीस आपने पे की है, हम उसी पे वो सारी कंसर्न्स डिस्कस कर लें, तो ये बेहतर नहीं है। लेट्स से आप कल सुबह सो के उठते हैं, पाकिस्तान में कोई टाइम है, आपके यहाँ कोई टाइम है, खैर मैं सारा कुछ छोड़ के अवेलेबल हो भी जाती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ ये खा लें, आप कहें कि ये तो घर में अवेलेबल ही नहीं है फिर। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको आज ही बता दूँ ये ऑप्शंस हैं, ये आप अरेंज कर लें और कल सुबह से आप डाइट शुरू कर दें या परसों सुबह से आप डाइट शुरू कर दें। लेकिन पेशेंट्स को ये लगता है कि उन्होंने सर्विस नहीं खरीदी है, उन्होंने मुझे खरीदा है। एक वाकया जो कल हुआ है, वो भी मैं आपको समझा दूँ, खैर उससे तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। ये बहुत सारे वाकयात हैं। मुझे पिछले दिनों मेरी टीम ने कहा कि आपको ना वीडियो बनानी चाहिए कि आपके सबसे 10 वर्स्ट पेशेंट्स कौन से थे। मैंने फिर जब वाकयात सुनाए तो उन्होंने कानों को हाथ लगाया, उन्होंने कहा नहीं, ये 10 से तो बात बहुत ऊपर जा चुकी है कि 100 पेशेंट में से ना कोई 2 पेशेंट्स ऐसे होंगे
कि वो आपको इतना डिसअपॉइंट करके जाएंगे और वो आपके ना जो आप सर्विस बाकियों को भी दे रहे हो ना, आपकी वो सर्विस भी टर्मिनेट करके जाएंगे। अब मैंने कल जो ये वाकया हुआ है तो मैंने उसके बाद सोचा कि मेरा पर्सनल नंबर, पर्सनल तो नहीं जाता, काम का ही एक नंबर होता है जो जाता है, तो मैंने ये सोचा कि अब हमने सारी अपॉइंटमेंट शिफ्ट कर देनी है जूम पे, मेरा काम का नंबर भी किसी पेशेंट के पास ना जाए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरा संडे नहीं है, उस पर मुझे रिप्लाई करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पे किया हुआ है। तो बजाय फॉलो अप पे वो डिस्कस करें, उनका जब दिल करेगा वो मैसेज करेंगे। जैसे ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है, इनका ये मसला होता है, ये अपने फॉलो अप पे कभी भी अवेलेबल नहीं होती, कभी भी अवेलेबल नहीं होती। कभी इनका बच्चे का मसला है, कभी घर में कोई इवेंट है, सारा कुछ है, और हर दफ़ा मैं इनको पूछ के इनका डाइट प्लान बना के इनको भेज देती हूँ। अगेन हम चैट सपोर्ट नहीं देते तो मेरी नज़र से गुजरे ही नहीं। और कल संडे वाले दिन मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मुझे मेरा डाइट प्लान चेंज करके दें। द थिंग इज़ कि इस तरह मैसेजेस पे हम डाइट प्लान अगर चेंज करने लगें तो फिर कंसल्टेशन का क्या मकसद है? कंसल्टेशन का यही मकसद है ना, ये आपका टाइम है, इस पे आप अवेलेबल हो, वीडियो कॉल पे आओ। वीडियो कॉल पे नहीं आना, आप नहीं कंफर्टेबल, आप ऑडियो कॉल पे अपने कंसर्न्स बताएं और एक ही दफ़ा डाइट प्लान बनवा लें, बजाय इसके कि आप मैसेजेस करते जाएं और फिर जब आपको डाइट प्लान बना के भेजे जाएं तो आपके नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आया, मुझे चेंज करके दें। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। एंड फिर उन पेशेंट का ये कंसर्न था कि मैं यूके में बैठी हूँ, मैं अकेली बैठी हुई हूँ, मैंने अपना बच्चा भी संभालना है, मैंने ये भी करना है। देखिए, आप बिजी हैं, हम भी बिजी हैं, मैं भी उतनी ही इंसान हूँ जितने आप सारे इंसान हैं, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी फैमिली को टाइम देना है। मुझे पता है आप लोग, ये बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते, उन्हें लगता है कि अगर डाइटिशियन है इट मीन्स 24 आवर्स वो हमें बताए हमने क्या खाना है, हम रोज सुबह उठ के पूछेंगे आज हमने ये चीटिंग कर ली, अब क्या करें। मैं चैट सपोर्ट नहीं देती, मेरे लिए प्रैक्टिकली ह्यूमनली अब पॉसिबल नहीं रहा कि मैं इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स को चैट सपोर्ट दूं। अगर आप लोग कहते हैं तो हम उसका ये सिस्टम कर सकते हैं कि हम कोई एक ग्रुप ऐसा बना दें जिसमें आप लोग फिर आके अपनी क्वेरीज पूछ सकें, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके भी चार्जेस होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो हमें वो फीस बढ़ानी है उसमें। अगर हम उसमें कोई 4 लोग ऐड कर रहे हैं जो आपको हर वक्त आपको फैसिलिटेट करें, हर वक्त आपको मॉडरेट करें, तो डाइट प्लान की फीस भी तो बढ़ जाएगी ना। सर्विस बढ़ाई है तो फीस भी बढ़ जाएगी। जब फीस बढ़ाते हैं तब सब कहते हैं कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं रहा, लेकिन जब हम सर्विस को फिर उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं चार्जेस के हिसाब से, तो सब कहते हैं कि नहीं, हमें तो 24 आवर्स कोई ना कोई अवेलेबल रहे हमारे लिए। डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि यही लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि हमारे हस्बैंड हर वक्त काम के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। तो मेरे हस्बैंड की ये कंप्लेन नहीं हो सकती मुझसे कि तुम हर वक्त फोन पे तुम क्लाइंट्स को ही रिप्लाई कर रही हो। कभी तो कोई ऑफ टाइम होना चाहिए ना, कि इसके बाद मैंने किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ने, संडे को मैंने किसी के मैसेजेस नहीं देखने, सैटरडे को ऑनलाइन से ऑफ है तो मैंने किसी के मैसेजेस नहीं देखने। मैं इस चीज़ को समझती हूँ, क्लाइंट उस चीज़ को रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है। क्लाइंट कहता है हमने पे किया है, कैसे हो रहा है, आप रिप्लाई नहीं करी, क्योंकि आपको ये सारा कुछ सेशन में डिस्कस करना है और सेशन का मकसद ही है। सेशन का ये मकसद नहीं है कि एक खातून थी, वो उन्होंने जब मेरे मैनेजर के पास आई ना, उन्होंने कहा मेरा नाम डॉक्टर ये है। जब खैर सेशन शुरू हुआ तो मुझे पहले बात में ही पता चल गया कि ये बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी हिस्ट्री भी नहीं देनी आ रही थी। 13 मिनट जब हो गए सेशन को तो उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बदल दी। उन्होंने कहा अच्छा सॉरी मैं बताना भूल गई थी, मुझे ये मसले हैं, क्या कम आ रहा, और कहा मुझे ये मसले भी हैं, तो ज़रा ये भी देख लें। अब 13 मिनट की कंसल्टेशन हो चुकी है। मैंने खैर फिर डाइट प्लान एडिट किया। उसके बाद उन्होंने बजाय इसके वो मुझसे डाइट की बातें करें, उन्होंने बताना शुरू कर दिया मेरे ससुर बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो ये हैं, वो हैं, हमारी कैंपेन। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि देखिए आपकी कंसल्टेशन का ये टाइम है, जो बातें करनी है और जो समझना है वो समझ लें। उसमें अगर आप ये वाली बातें कि आपके ससुर पॉलिटिशियन हैं और वो इस हल्के से लड़े और ये हुआ तो वो हुआ, अगर आपने वो डिस्कस करना है, आप अपना बहुत कीमती टाइम खुद ही वेस्ट कर रहे हैं। जिसपे उन्होंने मेरी वो बेइज्जती की। मैंने भी आगे से जवाब दिया, मैं ये नहीं कह रही मैंने आगे से बिल्कुल ही चुप करके अपनी बेइज्जती करा ली, नहीं। जिसपे उन्होंने वो बदतमीजी की कि मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरी बात तो सुने, मैं आपकी बात सुनूं अगर वो डाइट से रिलेटेड हो। कुछ खवातीन आती हैं और आके उन्हें लगता है कि ये एक सेशन है जिसमें हमने सिर्फ बातें करनी है, जिसमें हमने सास की बुराइयां करनी है, जिसमें हमने अपनी बहू की बुराइयां करनी है, अपनी नंद की बुराइयां करनी है, हमारे ससुर ये करते हैं, हमारे ससुर वो करते हैं, और ये सब कुछ नहीं तो ये बताना है कि हम तो बड़े पावरफुल फैमिली है, तो हम आपके लिए बड़े एजाज की बात है, हम आपसे कंसल्टेशन लेने आ गए हैं। इन सारी चीज़ों से आप अपनी कंसल्टेशन का टाइम खुद ही वेस्ट कर रहे हैं और ये होता है। एक और वाकया इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करती चलूँ। एक फीमेल थी, एक लड़की थी, मेरा जो कंसल्टेशन का टाइम होता है वो होता है 2 to 4 PM सैटरडे को। सैटरडे को वो पूरे 4 बजे, जबकि 4 बजे कंसल्टेशन टाइम ख़त्म होना शुरू नहीं होना।
तो खैर जी 4 बजे वो आई, उन्होंने बैठ के अपना डाइट प्लान लिया। उनकी मदर ने उसके बाद जितनी देर वो डाइट प्लान अपना पढ़ रही थी ना, तो उनकी मदर ने अपनी डिस्कशन शुरू कर दी, मैं उठती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। मैंने स्माइल करके ना कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कंसल्टेशन उनकी मदर की नहीं है, कंसल्टेशन उस लड़की की है। खैर उस लड़की का बड़ा मूड ऑफ हुआ कि मैंने सिर्फ स्माइल किया और मैंने उसकी मदर को डाइट प्लान नहीं बना के दिया फ्री का। वो वहां से गई है, उसने फ़ोन करके रिसेप्शन पे वो गालियां दी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी एरोगेंट है, ये है वो है, इतनी फीस पे की थी मेरी मदर को, उसने जवाब भी नहीं दिया। आप खुद भी थोड़े एथिक्स दिखा लें, आप खुद भी थोड़ा देख लें। आप ये नहीं है कि आप अफोर्डिंग भी नहीं है, चले अगर कोई गरीब हो ना, हम खुद खुशी से उसकी हेल्प कर देते होते हैं, लेकिन आप अफोर्डिंग भी हैं, आप सारा कुछ है, लेकिन आपको अगले की सर्विस की रिगार्ड ही नहीं है कि अगले की सर्विस या अगले का डाइट प्लान आपके लिए इतना वर्थ इट ही नहीं है कि आप पे करके वो खरीदो। आपने अपने लिए खरीद लिया, लेकिन आपको लगता है कि एक फीस में मैंने 2 लोगों को देखना है, तो ये गलत है। क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना अब मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि प्लीज़ ये नहीं सोचना कि मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। एक के साथ एक फ्री क्लाइंट नहीं होगा, ये बहुत होता है। ऑनलाइन में एक दफ़ा मैंने कंसल्टेशन का पूछा, मैंने कहा कंसल्टेशन किसकी है? तो उन्होंने कहा दोनों की। मैंने कहा नहीं, कंसल्टेशन क्योंकि मेरे पास एक बंदे की बुक आ रही है, तो कंसल्टेशन किसकी है? उसने कहा हम दोनों ने फ़ीस पे की है, आधी-आधी फ़ीस पे की है, तो अब हम दोनों को चेक करें। तो इस तरह के मसले मसाइल जो लिटरली मैं कहती हूँ इतने बेसिक मसले मसाइल हैं, मुझे वो भी समझाने पड़ते हैं, और ज़रा समझाने की तरफ आओ तो वो कहते हैं हमारे साथ बदतमीज़ी बड़ी हो गई, इन्होंने मेरी मदर को फ्री चेक नहीं किया, इन्होंने ये कह दिया कि संडे है मैं बिजी होती हूँ, संडे को मुझे मैसेज ना करें। ये बदतमीज़ियाँ नहीं है, बाउंड्री सेट करने को अगर आप बदतमीज़ी कहते हैं तो फिर शायद आप मैं बदतमीज़ी फिर ठीक हूँ, लेकिन ऑनेस्टली पाकिस्तानी अवाम, वैसे तो मेरे जो बाहर के दोस्त हैं ना, वो ये कहते हैं कि बाहर के भी पेशेंट्स का यही हाल है, लेकिन मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी अवाम को ना बाउंड्री का मतलब ही नहीं पता। हमें ये है कि एक फीस दी है, इसमें पूरा टब्बर हम दिखा के आएंगे। ऑनलाइन है तो सारे टब्बर बैठेगा, बीच में बोलेंगे और सारा कुछ करेंगे, और 400 बुराइयां इसकी उसकी, और जब तक वो नहीं सुनाई जाएगी, हमें डॉक्टर ने सही चेक ही नहीं किया, हमें हमारी डाइटिशियन ने सही चेक ही नहीं किया। कैसे हो सकता है हमारी सास की बुराई सुने बगैर हमें डाइट प्लान लिख दिया? सास की बुराई के साथ ही तो डाइट प्लान का ताल्लुक था। जब आप आते हैं ना, ये सोच के आया करें कि रिलेटिव बातें करनी है। इररिलेटिव, अभी मेरे पास इतने किस्से हैं ना, मेरे ज़हन में एक और किस्सा आ गया कि वो भी बताऊं उसने क्या किया था, लेकिन खैर इतने 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 वाकयात हैं इस पे। प्लीज़ रिलेटिव बातें किया करें, इधर उधर की बातें करते रहेंगे तो आप खुद ही अपनी कंसल्टेशन का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इसी में ये चीज़ भी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं यहाँ मिली, मैं वहाँ मिली, मैंने आपको वहाँ देखा, कंसल्टेशन का टाइम शुरू हो चुका है। अब उसमें आप जो मर्जी जरा कहने की कोशिश करें, चले हम डाइट की तरफ आते हैं, आप उसकी कजन है ना, चले अब हम डाइट प्लान की तरफ आते हैं। मैं आपसे एक दफा पहले भी मिली थी, मैं इधर आई थी, आप तब भी ये कंसल्टेशन का टाइम शुरू हो चुका है इसमें। तो थोड़ा सा, क्योंकि और भी पेशेंट्स होते हैं, ये मत समझा करें कि इसके बाद कोई और पेशेंट नहीं है। एक और आखिरी बात, पिछले दिनों एक पेशेंट को मैंने बहुत अप्रोच किया, उनका ना एक पैकेज था मेरे पास, तो उनके पैकेज की एक अपॉइंटमेंट रहती थी, जब आखिरी रहती थी ना, उनका कोई रिप्लाई ना आए। आखिर मेरी बस हो गई, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे बताएं तो सही आप कब अवेलेबल हैं। उनका रिप्लाई आया, मिस आयशा आराम से संडे को जिस दिन आपके पास कोई और पेशेंट ना हो उस दिन बात करेंगे, मैंने बड़ी डिटेल से बात करनी है आपसे। क्यों? एक तो आपने अपना स्लॉट मिस कर दिया है, वो जो टाइम और वो सारा कुछ था, हालांकि बात आपसे हर दफ़ा ही डिटेल में होती है, वही बात के नंद सास की बुराइयां हर दफ़ा ही आप करती हैं। अब संडे को जो मेरा एक फ्री डे है, मैं वो भी छोड़ के मैं इसलिए बात करूं आपसे क्योंकि आपको लगता है कि संडे को और कोई काम नहीं है मेरे पास, तो मैं फिर संडे को 2-3 घंटे की कंसल्टेशन आपकी करूंगी। मेरा संडे नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को ये भी समझा करें। आखिरी वाकया, सॉरी, एक दफ़ा मैंने इसी तरह एक पेशेंट का नंबर मेरे पास आ रहा था, मैंने उसको वीडियो कॉल की, तो उसने कहा हाँ जी, मेल था, और मेरी बहुत अच्छी पेशेंट का भाई था। उसने कहा हाँ जी कैसी हैं आप, ईजी हैं बात करने के लिए? तो मैंने कहा कि आपकी कंसल्टेशन है, मेरे पास तो ये नाम लिखा आ रहा है, फीमेल का नाम था। वो मेरी अम्मी की कंसल्टेशन है, तो मैंने 5 बजे घर जाना है। मैंने कहा तब तक मैं ही आपसे बातें कर लूँ। फिर कहते हैं मैं बदतमीज़ हूँ, और उसकी अगली बात ही ये थी कि आप बहुत बदतमीज़ हैं। तो इस पर मैं कोई फूलों का हार तो इन बातों पर पहनाऊंगी नहीं आपको। थोड़ा सा ना समझा करें, मेल हो जाए फीमेल भी बड़ा तंग करती हैं, किसी से भी बात करा देंगी वगैरह वगैरह। जिसकी कंसल्टेशन है सिर्फ वही बात करें, एंड थोड़ा सा बाउंड्रीज एंड प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें। थैंक यू।